वो है पैरावैद्युत माध्यम में बल। पैरावैद्युत माध्यम में बल, देखो आप ध्यान से, पैरावैद्युत माध्यम में बल, पैरावैद्युत माध्यम में बल। देखो जैसा मैंने कल भी बताया था कि F बराबर के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, T की वैल्यू क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो देखो आप, चूंकि निर्वात में स्थिर वैद्युत बल क्या था बेटा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ऐसा ही था। जब माध्यम की हम बात करेंगे तो क्या होगा, माध्यम की उपस्थिति में क्या हो जाएगा बताओ, माध्यम की उपस्थिति में क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कल भी एफ एम लगाया था लास्ट की समीकरण संख्या 5 में, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, अगर आपने ध्यान दिया हो तो लास्ट की समीकरण में मैंने एफ एम लगाया, मीडियम कर दिया था, है ना। तो देखो माध्यम में बल, माध्यम में बल, माध्यम में बल एफ एम बराबर फोर्स इन मीडियम, कहां पे बल भैया, माध्यम में बल अर्थात फोर्स इन मीडियम इज इक्विवेलेंट टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट में क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। समीकरण संख्या 1 आपकी ये थी, समीकरण संख्या 2 आपकी ये हो जाएगी। समीकरण संख्या 1 तो ऊपर वाली थी और समीकरण संख्या 2 कौन सी हो जाएगी, ये नीचे वाली हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, चूंकि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अर्थात निर्वात की विद्युतशीलता बराबर में माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है। सूत्र बताया, आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बटे में निर्वात की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डॉट में एप्सिलॉन आर हो जाएगा। देखो भाई, इस एप्सिलॉन का मान आप यहां रख दोगे समीकरण संख्या 2 में, कहां रखोगे, इस समीकरण संख्या 2 में मान रखोगे आप बेटा, आराम से बैठ जाओ और इसको थोड़ी मेज है, इसको थोड़ा सा बच्चे है ना। देखिए मान रखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में मान रखने पर, रख दो मान, एफ एम बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डॉट में क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। समीकरण संख्या हो जाएगी 3। समीकरण संख्या 3 किसमें, किसको कौन से बल को बताती है, पैरावैद्युत माध्यम में बल को बताएगी। एक बार वापस से ध्यान दो इस पर आप, और देखो भाई टाइम पे आ जाएगा, इतनी सी थोड़ी कृपा किया, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अगर लेट होगे तो फिर मैं भी लेट हो जाऊंगा, ये ठीक आदत नहीं है। पैरावैद्युत माध्यम में बल देखना था अपने को, कल अपन ने देखा था निर्वात में स्थिर वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू0 बटे में आर स्क्वायर। समीकरण संख्या 1 इसको मैंने आज नाम दिया है। माध्यम में बल क्या हो जाएगा, F m फोर्स इन मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट लगा था तो क्या होता, निर्वात हो जाता। अब मैंने क्या किया, माध्यम में किया है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। समीकरण संख्या होगी 2। अब इस एप्सिलॉन का अपने पास कोई मान नहीं है, इस एप्सिलॉन का, इस माध्यम का अपने पास कोई मान नहीं है, तो अपन ने क्या किया, आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर निर्वात की, सॉरी माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। तो अब अपन निकालना ही माध्यम की विद्युतशीलता
माध्यम की विद्युतशीलता बराबर निर्वात की विद्युतशीलता गुना आपेक्षिक विद्युतशीलता, इस मान को रख दिया मैंने यहाँ। तो F बराबर क्या हो गया 1/4πε0.r.Q0 बटे में r²। इस समीकरण को आप लोगों को उतार लेना है, उतार लो फटाक से, इसे आप जल्दी से उतार लेंगे। अब देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बताओ आप, कल मैंने आप लोगों को विद्युत क्षेत्र कराया था। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी आवेश के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहां तक वह आवेश अपना प्रभाव दिखाता है, उसे उस आवेश का क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अपने को स्थापित करना है। अब सुने आप लोग पहले तो, किसी आवेश विशेष, यदि आप किसी परीक्षण आवेश को किसी मूल आवेश के विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो उस परीक्षण आवेश के द्वारा अनुभव किए गए बल तथा स्वयं उसी परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहा जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो यदि मान लो कि ये मान लो किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र है, Q आवेश का विद्युत क्षेत्र है, इसके चारों तरफ जो मैंने गोला बनाया ये क्या है? इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और मैं इसमें परीक्षण आवेश Q0 को लेके आ रहा हूं, तो ये Q आवेश क्या इसको आराम से घुसने देगा अपने क्षेत्र में? नहीं घुसने देगा, इसको धमकी देगा, इसको पीटने की कोशिश करेगा, इसको भगाने की कोशिश करेगा, अर्थात इस पर क्या लगाएगा? ये बल आरोपित करेगा कि बेटा यहां मत आ, नहीं तो पिटाई हो सकती है। लेकिन फिर भी यदि परीक्षण आवेश यहां पे आ जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंपल सा सूत्र है अपने पास, इसको मिटा रहा हूं भाई मैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल, परीक्षण आवेश द्वारा अनुभवित बल बटे में परीक्षण आवेश, इसी से इसकी परिभाषा बन जाएगी और इसी से आप इसका सूत्र बना देंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कौन सा आवेश था? Q आवेश था, उसका विद्युत क्षेत्र में आप Q0 आवेश को लेके आए, बल कितना अनुभव किया? F अनुभव किया। तो देखो भाई E बराबर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू F बाई Q0। अब देखो इसमें दूसरी परिभाषा भी बना सकते हैं आप, यदि Q0 का मान 1 कूलाम कर दें, आप कितना कर दें? 1 कूलाम कर दें, तो E बराबर क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। देखो यदि Q0 बराबर 1 कूलाम तो E बराबर क्या हो जाएगा? F। समीकरण संख्या 1 इसको नाम दे देंगे, समीकरण संख्या 2 हम इसको नाम दे देंगे। आप ध्यान से सुने कि इकाई परीक्षण आवेश के द्वारा किसी मूल आवेश के विद्युत क्षेत्र में अनुभव किए जाने वाला बल, इकाई परीक्षण आवेश के द्वारा किसी मूल आवेश के विद्युत क्षेत्र में अनुभव किए जाने वाला बल क्या कहा जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाएगा। क्लियर? तो एक काम करें, आप लोग लिखें किसी परीक्षण आवेश को जब किसी मूल आवेश के विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता है, किसी परीक्षण आवेश को जब किसी मूल आवेश के विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता है, किसी परीक्षण आवेश को जब किसी मूल आवेश के विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता है तो परीक्षण आवेश के द्वारा अनुभव किए गए बल, तो परीक्षण आवेश के द्वारा अनुभव किए गए बल, तो परीक्षण आवेश के द्वारा अनुभव किए गए बल तथा स्वयं उसी परीक्षण आवेश का अनुपात, तथा
स्वयं उसी परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहा जाता है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। माना Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में Q0 परीक्षण आवेश को लाया जाता है। माना Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में Q0 परीक्षण आवेश को लाया जाता है तथा परीक्षण आवेश के द्वारा F बल का अनुभव किया जाता है। कौन सा बल अनुभव कर रहा है भाई? ये F बल को अनुभव कर रहा है, ठीक है। तथा परीक्षण आवेश के द्वारा F बल को अनुभव किया जाता है। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा सूत्र ये लिखो आप सामने, हाँ ये लिखा हुआ है। परीक्षण आवेश द्वारा अनुभवित बल बटे में परीक्षण आवेश, फिर इसके नीचे लिखो E बराबर F/Q0। समीकरण 1 तक लिख दो। ये भी लिखना है और ये भी लिखना है। लिखो फटाफट इसे, जल्दी से लिखो भाई, समय मत लगाओ, आप जल्दी से लिखो इसे। यदि Q0 बराबर 1 कूलाम, यदि Q0 बराबर 1 कूलाम, यदि Q0 बराबर कितना है भाई? 1 कूलाम है, तो E बराबर क्या हो जाएगा? F। तो E बराबर क्या हो जाएगा? F। समीकरण संख्या 2 नाम दे दो इसे समीकरण संख्या 2 नाम दे दिया समीकरण 2 नाम। आगे लिखें, इसके नीचे तीर का निशान लगा के लिखो। अतः समीकरण 2 से स्पष्ट है कि इकाई परीक्षण आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी मूल आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी मूल आवेश के विद्युत क्षेत्र में इकाई परीक्षण आवेश के द्वारा किसी मूल आवेश के विद्युत क्षेत्र में इकाई परीक्षण आवेश के द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल क्या कहा जाता है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। दोबारा बोल देते हैं। किसी मूल आवेश के विद्युत क्षेत्र में इकाई परीक्षण आवेश के द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, देखो भाई, अब इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस देखो। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कुछ मेन इंस्ट्रक्शंस देख लो आप लोग। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है। ऐसी राशि है भाई, सदिश राशि है। पहला इंस्ट्रक्शन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्यों है सदिश राशि? क्योंकि नंबर 1 तो बल सदिश राशि है और Q आवेश अदिश राशि है। सदिश राशि में आप अदिश राशि का भाग लगा रहे हैं तो आप लोगों को सदिश राशि मिल रही है। एक तो सिंपल सा कारण ये है। दूसरा सबसे मेन कारण ये है कि ये जो है सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम का पूर्ण पालन करती है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम का पूर्ण पालन करती है। अब इसका मात्रक देखो भाई, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम। तो इसका मात्रक क्या हो गया? यूनिट क्या हो गई इसकी? न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। या फिर आप इसे कह सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर, या वोल्ट प्रति मीटर।
विमा देखो भाई, डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। विमा क्या है भाई इसकी, देखो बल की जो विमा है वो है m1 L1 T इनवर्स 2, ये तो हो गई बल की विमा। आवेश की विमा हो जाएगी A1 T1 कह लो चाहे AT कह लो, तो मैं लिख रहा हूं AT, ठीक है। आगे चल देते हैं, इसकी मूल विमा क्या हो जाएगी m1 L1 T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। ये विमा किसकी हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। आपको बता देता हूं 2012 में और 2010 में और 2014 में ये विमा से संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ये विमा ही पूछी गई थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या है। सिंपल सी बात थी, बल बटे में आवेश की विमाओं का अनुपात देखते और अपना आराम से उसकी विमा बता देते। तो एक काम करो, आप इसे फटाक से लिख लो भाई, लिख लो बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बिंदु आवेश किसे कहते हैं बताओ, किसी बिंदु विशेष पर उपस्थित आवेश की मात्रा। बिंदु आवेश के कारण क्या है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसा तो अपना पॉइंट है भाई, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु आवेश किसे कहते हैं, एक बिंदु विशेष, मान लो कि यही बिंदु आप बिंदु है, मान लो ये इसका जो मार्कर का ये नीचे वाला नोड है, ये मान लो कोई बिंदु है, तो इस पर यदि 1 कूलम आवेश उपस्थित है तो वो भी बिंदु आवेश है। और यदि इसी पर 1000 खरब आवेश उपस्थित है तो वो भी क्या है, वो बिंदु आवेश ही है। मतलब किसी बिंदु विशेष पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो भाई, मैंने अब यहाँ पे ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया, इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने O। इस बिंदु पर किसी भी बिंदु को डिनोट करने के लिए अपने को कम से कम 3 एक्सिस की नीड है बेटा। ये लो भाई, इस O को थोड़ा ऊपर दिखा देता हूं मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे Q आवेश उपस्थित है, तो ये हो जाएगा Z अक्ष, ये हो जाएगा Y अक्ष और ये क्या हो जाएगा H अक्ष। अब मैंने आपको पहले बताया था कि आप परीक्षण आवेश को कहीं भी मान सकते हैं, तो मैं इसे स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पे किसको रख देता हूँ, Q0 आवेश को रख देता हूँ। ये O बिंदु हो गया तो इसको P बिंदु नाम दे देता हूँ। ठीक है, आवेशों का युग्म बन गया कि नहीं बन गया, Q और Q नॉट बन गया। तो देखो भाई, चित्रानुसार Q तथा Q नॉट आवेशों के बीच कार्यकारी स्थिर वैद्युत बल। चित्रानुसार Q तथा Q नॉट आवेशों के बीच कार्यकारी स्थिर वैद्युत बल, ये देखना है। F बराबर K Q नॉट बटे में R स्क्वायर। मैंने इसको इस वजह से नहीं बढ़ाया क्योंकि अपन कल इसकी स्थापना कर चुके हैं, इस वजह से मैंने इसको बढ़ा नहीं, इसकी डायरेक्ट समीकरण लिखी है। इसको समीकरण संख्या नाम दे दिया मैंने A। ठीक है, आज ही हमने एक पॉइंट पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें सूत्र पढ़ा है E बराबर F/Q नॉट। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र क्या था भाई, E बराबर में F/Q नॉट। समीकरण संख्या हो जाएगी 2। समीकरण 1 से 2 में मान रखो और क्या करोगे, यही विकल्प है अपने पास, समीकरण 1 से 2 में मान रखने का, या समीकरण 1 और 2 से सीधा लिखो। समीकरण
से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, E बराबर K Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर गुणा 1/Q0। बेटा जो Q0 है वो कट रहा है, Q0 से Q0 कट गया, तो E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा KQ अपॉन में R स्क्वायर, KQ अपॉन में R स्क्वायर। समीकरण संख्या हो गई 3। वास्तव में समीकरण संख्या 3 को ही क्या कहते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की समीकरण है। ठीक है, देखो सदिश रूप में क्या होगा, E सदिश बराबर KQ बटे में R स्क्वायर डॉट में R कैप। यहाँ R कैप क्या है बेटा, एक टोपी को एक बार में कितने आदमी पहन सकते हैं, एक टोपी अपने पास, उसको एक बार में कितने आदमी पहन सकते हैं, एक ही आदमी पहन सकता है। तो जिसके सिर के ऊपर टोपी है वो क्या है, वो अकेला है, अर्थात वो एकांक है। इस R के सिर पर टोपी है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि R कैप जो है ये अकेला है। ठीक है, टोपी पहने में जो भी आदमी मिले उसको समझ लो कि वो अकेला है, वो एकांक है। ठीक है, तो ये अपनी क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। अब देखो भाई, इसमें E और R के बीच वक्र भी पूछा जाता है कई बार। तो E और R के बीच दो प्रकार के वक्र बनाते हैं, E तथा R के बीच वक्र, E तथा R के बीच वक्र। E को तो ले लिया मैंने OY पर और R को ले लिया मैंने OX पर। तो क्या होगा भाई, कैसी रेखा मिलेगी, परवलयाकार मिलेगी ना, इस प्रकार की मिलेगी, E समानुपाती 1/R स्क्वायर। और यदि मैं इसमें खींचता E और 1/R के बीच, तो फिर सीधी रेखा मिल जाती। वो बनाना आवश्यक नहीं है, चलो बना ही देता हूं मैं। E और R के बीच, E व 1/R के बीच, E व 1/R के बीच क्या होगा, इस पर तो आ गया E और यहां पे आ जाएगा 1/R, तो क्या होगा, बिल्कुल सीधी रेखा मिलेगी। ऐसा होगा, यहाँ पे भी आप वही लिखेंगे, E समानुपाती 1/R स्क्वायर, वही चीज लिखेंगे जो आप लोग पहले अभी तक लिखते आए हैं। ठीक है, ओके भाई, आज के लिए बस इतना ही काफी है।